मैं एक भरतनाट्यम नर्तकी हूँ और शायद 3 साल की उम्र से मैं डांस क्लासेस जाती हूँ और आज की कहानी मेरे डांस क्लास के बारे में है। मेरे शहर में मेरा डांस क्लास काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उन डांस क्लास में और उसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं थी। आप कोई भी उम्र में आकर के ये डांस सीख सीख सकते थे। तो मेरे डांस क्लास में एक आंटी हुआ करती थी जो हमारे क्लास में सबसे ज़्यादा उम्र की थी। शायद वो मेरे ही उम्र की होगी आज जो मैं उम्र की हूँ। और वो अपनी बेटी के साथ डांस क्लास आया करती थी और मुझे उनको देखकर हमेशा प्रेरणा मिलती थी कि वो कितनी ज़्यादा ग्रेसफुल हैं और कितने अच्छे से डांस करती हैं। और बहुत बार मुझे ऐसा भी महसूस हुआ है कि क्या उन्हें अजीब नहीं लगता होगा कि सब छोटे बच्चों के साथ वो ये कला आकर के सीख रही हैं। आज मैं जब उनकी उम्र की हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई भी कला सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती और हमें कभी भी इस बात के लिए झिझकना नहीं चाहिए कि शायद ये चीज़ें सिर्फ छोटे बच्चे सीखते हैं। बात ये है कि हम सबकी सिर्फ एक ही ज़िंदगी है और इसी ज़िंदगी में हमें सारी चीज़ें, हमारी सारी इच्छाएँ पूरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओह! मैं तो अब 40 का हूँ या 50 का हूँ या मैं अब 60 की हो चुकी हूँ, तो अब मैं कुछ नहीं सीख सकती या ये सब बच्चों की करने की चीज़ें हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कोई भी आर्ट फॉर्म या डांस फॉर्म या कोई भी चीज़ जो आपको सीखनी है, उसकी कोई उम्र हो। हाँ, अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब या आर्मी में भर्ती होना है, तो उसकी उम्र होती है। पर उसके अलावा जो चीज़ों में उम्र की पाबंदी नहीं है, उसमें आप खुद अपने लिए कभी भी रोक मत लगाइए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये जो आंटी हैं, वो हमारे डांस क्लास में सबसे अच्छा डांस करती थी और हम सब उनसे प्रेरणा लिया करते थे, जिस ग्रेस से वो हर एक मुद्राएँ या कोई भी डांस करती थी। तो वो कहते हैं ना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो मुझे उन आंटी ने काफ़ी छोटी उम्र में सिखा दिया। और अभी कोई भी चीज़ नया जब मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, तो मैं अपने उम्र को उसके बीच में कभी नहीं लाती। तो ये थी आज की कहानी। अगली कहानी अगले गुरुवार को। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।